अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सियासी गुफ्तगू में पाक फौज को ना घसीटा जाए। बाज़ सियासी अनासिर अस्करी क़यादत से मुतालिक बात कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज का बयान, कहा कि गैर मुसद्दिका और इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम लोग मुल्की मफाद में कानून की पासदारी करेंगे। शहबाज शरीफ PTI के वोटों से वजीर आजम नहीं बने। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। पूछा, हमने करप्शन की थी तो आप अपने दौर में साबित क्यों न कर सके? आपने अवाम से किया कोई वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए इत्तेहादी भी आपको छोड़ गए थे। उन्होंने चेयरमैन PTI को चोर, झूठा और भिखारी करार दे दिया। इस्लामाबाद में जुनून आने वाला है, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। इमरान खान का एबटाबाद जलसे में खिताब, कहा कि किसी गलत फहमी में ना रहना, हम पॉलिश करने वाले नहीं, अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए कहा कि अपने कपड़े ना बेचें, बाहर से अपना पैसा वापस लाएं, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। हुकूमत को पैगाम दिया कि आप जितने चाहे कंटेनर खड़े करें, 20 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद आएंगे। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। शेख रशीद का एबटाबाद जलसे में खिताब, कहा एक चोर वजीर आजम बन गया, मुजरिमों को वजीर बनाया जा रहा है। डीजल सदर मुमलिकत बनना चाहता है। वजीर आजम को कहा, आपके कपड़े बिलावल भी नहीं खरीदेगा। लीगी हुकूमत से कहा, मैं मुकदमात से घबराने वाला नहीं। रहनुमा MQM नसरीन जलील सिंध की गवर्नर बनेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को समरी भिजवा दी। नसरीन जलील सूबे की दूसरी खातून गवर्नर होंगी। पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद की निज़ामत MQM को देगी। सिंध हुकूमत में 3 वजारतों से भी नवाजा जाएगा। हुंजा में शिश पर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाला बिफर गया। पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाला पुल बहा ले गया। स्टील का पुल पहुंचा दिया गया है। रेले से फसलें और मकाना तबाह। मवासलाती निज़ाम तहस नहस हो गया। पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा। रास्ते बंद होने से इमदाद में मुश्किलात का सामना। दरियाई सिंध में पानी की शदीद कमी, नहरें भी सूखने लगी, फसलों की तबाही का खतरा मंडलाने लगा। वज़ीर आला मुलाद अली शाह सक्खर बैराज जा पहुंचे। वफाक से शिकवा किया कि 20 साल से पानी के मुआहदे पर अमल नहीं किया जा रहा। नारा कैनाल पर पानी चोरी रोकने के लिए रेंजर से दरख्वास्त की है। सिंध में पानी चोरी किया जा रहा है। रिपोर्ट से वाज़ेह है पीपल्स पार्टी के वडेरे मुलव्विस हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट दाग दिया, लिखा, हारी को पानी नहीं मिल रहा। वज़ीर पंजाब पर इल्ज़ाम लगाकर सूबाई मुनाफरत की सियासत करते हैं। पंजाब और सिंध का किसान जरदारी माफिया से तंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिश पर ग्लेशियर से तबाही पर हंगामी इक़दाम का हुक्म। मुतासर इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाने की हिदायत। वफाकी इदारों को भरपूर मुआवनत का कह दिया। कहा कि हसनाबाद पुल का मुतबादिल तैयार किया जाए। पावर प्लांट्स जंगी बुनियादों पर बहाल किए जाएं। अखराजात वफाक अदा करेगा। पंजाब में महंगाई कहर बनकर टूट पड़ी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और दीगर अशिया की सब्सिडी खत्म कर दी गई। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने भी आटे के रेट बढ़ा दिए। 65 रुपये किलो हो गया। चिकन 460 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। दाल, तेल और दूध भी मजीद महंगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने आटा 40 रुपए किलो करने का दावा कर दिया। फवाद चौधरी ने भी फौरी ट्वीट कर डाला, लिखते हैं कि जेआर मिफ्ता भाई, उस दुकान का पता भेज दें जहां 20 किलो आटा 800 रुपए का है। अवाम फरमाइश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात ने मुताबिक TV चैनल्स के स्क्रीन शॉट्स भी शेयर कर दिए।
वज़ीर आज़म ने लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। यहाँ मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। दिल के मरीजों को भी इलाज की सहूलत मैसर होगी। शहबाज शरीफ का कहना था, जदीद मयार की मशीनरी लाए हैं, मुल्क की तरक्की के लिए ज़ाती पसंद नापसंद से ऊपर जाना होगा। वज़ीर आला पंजाब का ढेरों में बेहतरी लाने का अज़्म, कमेटी कायम कर दी। अलीम खान कन्वीनर होंगे। ख्वाजा सलमान, आयशा चौधरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और एडिशनल सेक्रेटरी जेल भी कमेटी का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन जारी। आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पैगाम दिया कि ये नाचीज़ अपनी माँ की दुआओं से इस मकाम पर है। माँ जैसी अजीम हस्ती से मोहब्बत के लिए एक दिन मखसूस नहीं किया जा सकता। हर माँ अजीम है, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। तीसरी बीवी ने आमिर लियाकत से अलहदगी की अपील कर दी है। अदालत में तनसीख निकाह, हक महर और नान नफ़क़े की दरख्वास्त दायर। दानिया ने इल्ज़ाम लगाया, आमिर ने नशे में धुत होकर तशद्दुद का निशाना बनाया। आमिर लियाकत को 7 जून के लिए नोटिस जारी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। ISPR की जानिब से अहम बयान सामने आ गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और उसकी क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। गैर मुसद्दिका इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। ISPR की जानिब से अहम बयान सामने आ गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और उसकी क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। गैर मुसद्दिका इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन फरिया इदरीस हमारे साथ मौजूद हैं। फरिया, ISPR की जानिब से इस अहम बयान को आप किस तरह देखती हैं? बड़ा क्लियर मैसेज है। उसमें एक तो उन्होंने जिक्र किया है कि जो अभी रीसेंट का वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी माजी करीब में उन्होंने कहा है कि जो कैंपेन है वो इंटेंसिफाइड है, यानी तेज करके शुरू हुई है। और एक और लफ्ज जो इस्तेमाल किया है वो डिलिबरेट का, यानी कसरन की गई हैं ये अटेम्प्ट जो हैं। और अटेम्प्ट क्या है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, और खास तौर पे जिक्र उसमें इस, अगर आप देखें जो बयान जारी हुआ है ISPR में, उसमें आर्म फोर्सेस एंड देयर लीडरशिप लिखा है। तो इसका मतलब है आर्मी चीफ के हवाले से भी बात हो रही है। आर्मी लीडरशिप में आर्मी चीफ प्राइम होते हैं। उसके अलावा जो आर्मी के हैं ओहदों पे, मसलन कोर कमांडर्स हैं, उसमें आपके DGI हैं, वो सभी आपकी आर्मी लीडरशिप में शामिल होते हैं। बट प्राइम लीडरशिप ऑब्वियसली आर्मी चीफ की है। तो इनका खास तौर पर जिक्र किया गया है कि आर्म फोर्सेस को, उनकी लीडरशिप को मलाइन किया जा रहा है और खास तौर पर सियासत में घसीटा जा रहा है। जो कि इस वक्त मुल्क में एक सियासी आपकी बहस जारी है, उसमें आर्म फोर्सेस को लाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जो ये कोशिशें की जा रही हैं ये इस तरीके से हो रही हैं कि डायरेक्ट अटैक हो रहा है, यानी एक तो कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसके डबल मीनिंग हो, इंसिनुएशंस हैं, सीधे सीधे अटैक्स हैं, और फिर कुछ इस तरह के रेफरेंसेस हैं जहां पर कहीं हंस के बात कह दी, कहीं पर मजाक से